नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी 2021 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के बारे में, जो संडे टू संडे रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिसमें 11 से 17 जनवरी तक के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एलन मस्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। मेघालय, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदेश गुप्ता। हाँ दोस्तों, आदेश गुप्ता ने मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, किसने स्कूल और कॉलेजों में जल्द ही नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान को जाने अभियान शुरू करने की घोषणा की है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जापान ने कोविड राहत प्रयासों के लिए किस देश को 2113 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? बताइए इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किन 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा? कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनकी भारत अध्यक्षता करेगा? तो ये तीनों समितियां हैं तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति, आतंकवाद निरोधी समिति। ये तीनों इसका उपयुक्त सभी आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अमेरिकी कांग्रेस ने किसको अमेरिका का अगला राष्ट्रपति प्रमाणित किया या नामित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाइडेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सौर ऊर्जा को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो इसका राइट आंसर है चाइना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर है, तो इसके अंतिम स्थान पर कौन है? ऑप्शन अमेरिका, बांग्लादेश, रूस या जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा पावर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जैविक चौक बनाए? तो इसका राइट आंसर क्या बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रेड 4 के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है? तो ये किया है दोस्तों, किसने किया बताइए। ये किया है असम ने, असम की राज्य सरकार ने ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिटनेट इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस बैंक ने IIT कानपुर के साथ साझेदारी या समझौता किया है? तो ये किया है PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। हाँ दोस्तों, पंजाब को राज्य सरकार ने पूरे क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अभिषेक यादव, राज अय्यर, सुमंत गौतम या फिर अतुल सहाय। तो इसका राइट आंसर है अभिषेक यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों को मुफ्त डेटा कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में तूफान फिलोमेना ने किस देश के जन जीवन को प्रभावित किया है? एक तूफान है जिसका नाम है फिलोमेना, तो किस देश के जन जीवन को प्रभावित किया है? बताइए राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है स्पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सूरीनाम। हाँ तो दोस्तों इससे पहले ब्रिटेन के राष्ट्रपति जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था, लेकिन बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कोरोना के चलते यात्रा को कैंसिल कर दिया था। और अब सूरीनाम के राष्ट्रपति आने वाले थे, उन्होंने भी कैंसिल कर दी भारत की यात्रा। तो अब फिलहाल तो कोई मुख्य अतिथि नहीं है, बाकी आगे जो भी अपडेट होगा वो बता दिया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों ये हैं सिहान जयसूर्या ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन खदानों के संचालन हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है कोयले की खदानों के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बनी है? तो ये बनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS। हाँ दोस्तों TCS इंडिया की भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो 12 करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 585.324 अरब डॉलर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए WHO की टीम किस देश में जाएगी? तो ये जाएगी दोस्तों चाइना। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश और वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वेक्षण के लिए लिडार यानी कि लिडार तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस देश का विवादित मानचित्र जारी किया है? तो ये किया है भारत का। अगला प्रश्न है, हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश फोकस कंट्री रहेगा? तो ये रहेगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अरूप कुमार, सुधांशु धूलिया, राघवेंद्र चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधांशु धूलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की है? इसका राइट आंसर है भारत। देखते हैं अगला प्रश्न,
खादी और केश आयोग ने गोबर से पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक पेंट तैयार किया है? तो ये किया है ग्राम उद्योग ने। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश के राष्ट्रपति टोडेरा ने चुनाव में दोबारा जीत हासिल की है? देखिए अफ्रीकन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? तो जो पोत है उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया, तो ये कौन है? ये किया है हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस कमांडर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है? तो ये की है अभिलाष टॉमी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवार की आयु सीमा कितनी कर दी है? 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? ये कर दी दोस्तों 32 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कितने अटल टिकरिंग लैब अडॉप्ट किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों 100। अगला प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण किया गया? तो ये किया गया दोस्तों नासा के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन डी एन में राइट आंसर क्या दोस्तों? तो ये मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन प्लेनेट समिट का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका उद्देश्य हरित वित्त पोषण को बढ़ावा देना, प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना, जैव विविधता को सुरक्षित बढ़ावा देना और उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए रोबोटिक डिवाइस तैनात किया है? तो ये किया है अपना एयर इंडिया। एयर इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों कुफरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2021 का दूसरा संस्करण कब से आयोजित किया जाएगा या किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 12 जनवरी से 13 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विरासत संरक्षण समिति ने किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये दी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत। ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था दोस्तों 12 जनवरी को। अगला प्रश्न हो जाएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 स्थान रहा भारत का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बंगसरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? तो ये लिया गुजरात ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑटो लैब कंपनी किस राज्य में 100 करोड़ रुपए की लागत से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना करेगी? ओके, तो ये करेगी तमिलनाडु राज्य सरकार। और अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? आरोग्य मेला, तो ये किया है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो कर्नाटक में हाल ही में लिथियम भंडार की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के कोयम्बटूर जिले से फ्रूट फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? कोयम्बटूर बोलें तो
ये कोयम्बटूर तमिलनाडु है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नील सिंहान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनकी तस्वीर आप सामने दिख ही रही होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरुन ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 11। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया RS शर्मा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और किस मंत्रालय ने एक नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की है? तो ये की है उद्योग मंत्रालय ने। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया, किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अपना जय शाह को। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने कायाकल्प पुरस्कार की घोषणा की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, उद्योग मंत्रालय ने, किसने की है दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कहाँ की है? मलेशिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस न्यायालय ने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है? तो ये लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने 25वें संशोधन का उपयोग करने से इनकार कर दिया है? तो ये किया है अपना अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटक हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है अपना हरियाणा में पिपली को पर्यटन का हब बनाने का हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्यूबा। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुओं को टैग करना शुरू कर दिया है? यह कछुआ लुप्त प्राय है, कहाँ पे है? उड़ीसा में इसकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBDT टैक्स चोरी करने की शिकायत दर्ज करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम है ऑटोमेटेड ई-पोर्टल। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की वायुसेना के लिए 83 LCA तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटेल के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैट जेलसिंगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D प्रकाश राव, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विस का अधिग्रहण किस ऐप के द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायजू के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर डेविड वर्कले का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो थे एक पत्रकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था 14 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल जिसका नाम है ASMI संरक्षण किसने किया? इसका संरक्षण किया DRDO ने। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने भारत और
किसके बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको बुक लॉन्च की है? तो ये की है मणिपुर राज्य के गवर्नर ने। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस राज्य में हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो हिसार यानी कि हरियाणा में किया गया। ओके, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस ऐप ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? दोस्तों इसका अधिग्रहण किया है गूगल ने। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गूगल इंडिया ने किस ऋण ऐप को हटा दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं अपन। असुरक्षित ऐप, व्यक्तिगत ऐप या दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा असुरक्षित ऐप। ओके, इनको प्ले स्टोर से हटा दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलैब कैड सॉफ्टवेयर NIC और किस बोर्ड ने लॉन्च किया है? तो ये किया है CBSE बोर्ड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था अपना 15 जनवरी को। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये बैंक कहाँ पे है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना है। तो 8वां राज्य बना है कौन सा? केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों थल सेना दिवस हाल ही में मनाया गया था 15 जनवरी को। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत का कौन सा स्थान रहा है? राइट आंसर होगा 4था स्थान रहा है भारत का। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हाँ दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस बैंक ने किया है इस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अपना भुवनेश्वर एम्स ने। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में UBS इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में कितने भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है -7.5%। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने US सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है? तो ये नामित किया सामंत पावर को, है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर यानी क्लीन बिंदु सागर पहल शुरू किया है या पहल शुरू की है? तो किसने की है? एक ये उड़ीसा ने, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया? दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा, हवाई टैक्सी सेवा। देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को
लॉन्च करने की घोषणा की है? हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाक्सा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कानुमा त्यौहार मनाया है? तो ये कानुमा त्यौहार जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर की योजना की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रवि गायकवाड़ ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में किस व्यक्ति को सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल पी सिंह को। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये थे एस्ट्रोफिजिस्ट। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों गोवा में। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। हाल ही में महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है, वे किस देश की खिलाड़ी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा टाइम ना देते हुए कम समय में 100+ क्वेश्चन कवर किए हैं, और इसी तरह की वीडियो आपको हर हफ्ते मिलती रहेगी संडे टू संडे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।